रहा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं अगर आज आईएएस ऑफिसर हूँ तो शिक्षकों के बदौलत हूँ। मेरे जो शिक्षक थे जिन्होंने मुझे इतनी तरह अच्छे से नर्चर किया, इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया, जिसके आधार पे और उनके पढ़ाए हुए मार्गदर्शन के आधार पे जो उस समय की इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें कि हम लोग प्रैक्टिकल करते थे। हाई स्कूल में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री उनकी प्रैक्टिकल कितनी अच्छी लेवल की होती थी, और जो भी पढ़ाया गया स्कूल से पढ़ाया गया। आज के दौर में कोई न सोशल मीडिया थी या न ही कहीं कोचिंग या न क्लासेस थी। तो गुरु हमारे लिए और शिक्षक जो है हमारे लिए बिल्कुल हमेशा आदर्श हैं, और कहा भी जाता है कि शिक्षक ही देश के निर्माता है, क्योंकि जैसे शिक्षक होंगे वैसे उनके शिष्य होंगे, और जैसा शिष्य होगा वैसा हमारा भारत देश होगा। ऐसे में बीपीएससी द्वारा जो एग्जामिनेशन ली जानी है उसको लेकर काफी प्रयास है, अभी प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, और जो भी आपको बताया जा रहा है वो सभी अनुमान के आधार पर ही बताए जा रहे हैं। जो न्यूज़पेपर आज भी सभी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है वो अलग अलग आए हैं। तो सुबह से आप लोगों ने कॉल किया, कहा कि सर कुछ आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो चूंकि शिक्षकों से मेरा जुड़ाव और लगाव कंटिन्यू आप लोगों के साथ रहा है, तो निश्चित रूप से मेरा भी यह फर्ज बनता है कि आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकूं। तो गाइड करने से पहले आज के कुछ जो न्यूज के हेडिंग और हेडलाइंस है उस पर बात कर लेते हैं। ये जो आप हेडलाइंस देख रहे हैं जिसमें कि स्कूलों में 2.5 लाख से अधिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न हो सकते हैं वस्तुनिष्ठ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि अगर आपको जल्दी एग्जाम प्रोसेस को पूरा करना है तो ऑब्जेक्टिव ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये तो है ही। लेकिन उसके बाद यह कहना कि ये क्वेश्चन निगेटिव होगी नहीं होगी, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इस पे अभी मंथन चल रहा है। हम डिटेल में इसको देखेंगे। जैसे अगर डिटेल में देखते हैं तो इसके क्लास 1 से लेकर 12 के शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी से होने वाली परीक्षा पैटर्न और सिलेबस सहित विभिन्न मुद्दों पर शुक्रवार यानी कि कल इस पर चर्चा हुई। चर्चा जो हुई है वो है बीपीएससी, जीएडी और निश्चित रूप से एजुकेशन डिपार्टमेंट, तीनों विभागों के बीच जो चर्चा हुई। चर्चा के बाद उसके सिलेबस पे बातचीत की गई। सिलेबस के साथ ही किस तरह के उस पर कट ऑफ रखे जाएंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरह के होंगे, सिलेबस क्या होगा, बहुत सारे डिटेल्स किए गए। लेकिन अगर कोई भी आपको बताता है कि इसमें अभी कुछ फाइनल हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनल होने से पहले कई स्टेजेज हैं जिसको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बस फिनिश्ड होंगे, मैंने पहले ही बताए थे, और क्वेश्चन मैंने भी पहले ही बताया था कि उसमें जीएस हो सकता है, तो जीएस तो होना है क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रही है, तो बीपीएससी वो ये हो सकता है। साथ ही ये हो सकता है क्वेश्चन का लेवल किस तरह का होगा। तो मैं एक बातें आपको आसपास बताता हूँ कि चूंकि शिक्षकों के लिए भर्ती के लिए जो एग्जाम्स होने हैं उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 2 टाइप के। एक क्वेश्चन होगा जिसमें कि बिल्कुल ही ABCD होगा, क्वेश्चन 1 लाइनर होगा और फिर आपको ऑप्शन ढूंढने होंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें मैचिंग होगा, ABCD 1 2 3 मैच करके कूट मिला के फिर आपको आंसर देना होगा। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है उसकी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं रहती है क्योंकि जैसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन होंगे टफ, और ये यूपीएससी स्टैंडर्ड और बीपीएससी के ऊपर के लेवल का होने लगेगा। तो मुझे जो लगता है उसके मुताबिक यही होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। और हाँ, ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टेटमेंट वाइज होंगे, बट इजी और छोटे छोटे स्टेटमेंट होंगे जिसको कि सोल्व करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए आज जो न्यूज कटिंग में जो चीजें आई है उसको पहले आप लोग का स्पष्ट कर दे, क्योंकि काफी दुविधा है आप लोगों के बीच कि 1 से 12 तक के परीक्षा एक साथ लिया जाए या फिर अलग अलग लिया जाए। देखिए, अगर अपनी अपनी राय होती है, लेकिन कभी भी एक साथ तक एग्जाम लिया जाएगा तो जो लेवल है वो एक हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन जो है वो अलग अलग होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि जो प्राइमरी के लिए है, जो माध्यमिक के लिए है, उच्चतर माध्यमिक के लिए, तीनों के लेवल अलग अलग होते हैं। और उसमें भी है कि डीएलएड के स्टूडेंट जो प्राइमरी में होते हैं, फिर आप देखेंगे माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में वो वहाँ पर बीएड और एमएड के और स्टेट पास किए हुए हैं, जहाँ पर नीचे देखते हैं कि सीटेट पास किए हुए स्टूडेंट है। सबके लेवल अलग है, तो एक तरह के क्वेश्चंस पैटर्न को रखना बड़ा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि ये सब अनुमान के आधार पे न्यूज में लिखा जाता है कि ये होगा। लेकिन मुझे जो लगता है एक साथ रखना भी थोड़ा मुश्किल होगा, अलग अलग ही होनी चाहिए। जो नियोजित शिक्षक उनके तो अलग हो गए। कट ऑफ मार्क्स को लेकर भी कि कट ऑफ मार्क्स से कितना होना चाहिए, बार बार लिखा था 45% रिजर्व कैटेगरी और 50% जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जा सकता है। देखिए, कट ऑफ मार्क्स जो है 2 तरह का। कट ऑफ आप यह कर सकते हैं कि कट ऑफ मिनिमम डिसाइड हो सकता है कि हमें जो है कट ऑफ 50 या 45 हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन इजी होगा तो
और अगर हमें सीट जितनी वैकेंसीज है तो कट ऑफ तो हो सकता है 60 भी जाए, 70 भी जाए, 75 भी जाए, या अगर आपने क्वेश्चन बहुत टफ पूछ दिया तो हो सकता है कट ऑफ जो है वो 25 और 30 ही चला जाए। जितनी सीटें हमें भरनी है तो कट ऑफ कैसे डिसाइड हो सकता है कि इतना कट ऑफ रखेंगे? ये कट ऑफ हो सकता है उनके लिए जो नियोजित शिक्षक हैं और जिनको कि रेगुलर टीचर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके लेवल के जो लाभ है उनको प्राप्त करने के लिए अगर नियोजित शिक्षकों का अगर एग्जाम होता है तो उनके लिए कट ऑफ हो सकता है। इस कट ऑफ को पार करेंगे आप रेगुलर टीचर बन जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन एग्जाम जो होनी है फ्रेश जो वैकेंसीज है और फ्रेश जो वैकेंसीज को फुलफिल करना है तो उसमें मिनिमम कट ऑफ रखा जा सकता है कि इस कट ऑफ से नीचे हम नहीं लेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो तो डिपेंड करेगा मेरिट पे और वैकेंसीज कितनी है उस पर। लास्ट टाइम इस 6th फेज में जब मैं पूरी बहाली करवा रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई थी और आप लोग इस बात से एग्री भी करेंगे कि जो सीटें खाली रह गई थी वो कुछ खास कैटेगरी और महिलाओं की सीटें जो थी, गर्ल्स की सीटें थी, वही खाली रह गई थी। तो इस बार वो तो जुड़ने वाली है तो निश्चित रूप से महिलाओं और गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। बट यह है कि अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अधिक मार्क्स ले लिया है और आपको मार्क्स के आधार पे सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी होगी, बल्कि आपकी मेरिट के आधार पे होगी। तो अच्छे पहले कहा जा सकता है कि यूपीएससी एग्जाम को लेना ठीक रहेगा। अब बात रही कि अब क्या हम वेट करते रहें या हर दिन कुछ नया न्यूज आएगा उसी को पढ़ के खुश होते रहें या दुखी होते रहें? नहीं, हमें प्रिपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए क्योंकि जब एडवर्टाइजमेंट आएगी तो समय कम हो सकता है। मैं बार बार रिपीट करूंगा कि आप सभी पढ़ाई पे फोकस करिए। कहाँ फोकस करेंगे? फोकस करने का ये तरीका है कि आप जीएस का देखिए और टीचिंग एप्टीट्यूड का देखिए, कम से कम आपकी तैयारी उस लाइन पे चलती रहेगी। एक जरूरी सूचना है कि मैं हर शनिवार को सैटरडे को इवनिंग के समय में एक वीडियो आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ा के बना के आपको दूंगा और जो मटेरियल होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो आज शाम में भी जो सैटरडे है उस दिन हम आपको वीडियो देंगे कि किस तरह से आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो ये वीडियो भी आपको शाम में मिलेगी। आज देर रात तक भी सैटरडे को आपको आज मिल जाएगी कौन कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है। इसके संबंधित वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड आज करवाएंगे कि आप